हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज लिमिट। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली लिमिट होता क्या है या फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, उसको समझते हैं। सबसे पहले लिमिट को लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? इसको हम रीड करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जो x है वो a एक कांस्टेंट वैल्यू को टेंड कर रहा है। इट डज नॉट मीन कि वो x एग्जैक्टली इक्वल टू a है। ठीक है, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब क्या बनता है। लाइक मैंने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और फंक्शन मैंने लिया है x माइनस 2। अब समझना इसका मतलब क्या होगा। एक्सटेंडिंग टू 2 मतलब ये एग्जैक्टली 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 2 से स्लाइटली बड़े वैल्यू या 2 स्लाइटली छोटे वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक तो x और एक f ऑफ x इन दोनों वैल्यूज को लेके एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। देखना कैसे। नाउ यहां मैंने लिखा है सपोज, यहां हम बात करने वाले 2 का। अब मैं 2 पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्टली 2 पे। टेंडिंग टू 2 मतलब 2 से स्लाइटली छोटा हो सकता है, लेट अस से 1.99। जब मैंने x को 1.99 दिया तो 1.99 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.01। या फिर मैं x को 1.9 भी दे सकता हूं। ठीक है, 1.9 तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.9 माइनस 1 मतलब इट इज माइनस ऑफ 0.1। और व्हाट आई कैन डू इज 2 से बड़ी वैल्यू दे सकता हूं। 2 से बड़ी वैल्यू मतलब लेट अस से 2.01। जब x 2.01 रहेगा तो 2.01 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 0.01। और आई कैन से 2 से और बड़ा वैल्यू लेट अस से 2.01 की जगह 2.1 दे दिया। सो अब क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 0.01। ये सब क्या है, इसका मीनिंग समझने का ट्राई करना। मैंने बोला है एक्सटेंडिंग टू 2 मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं है पर 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये इस वैल्यू से 2 को टेंड कर रहा है, ये यहां से 2 को टेंड कर रहा है। दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करना कि दोनों का मतलब क्या हो रहा है, दोनों कहां पे मिल रहे हैं। जब मैंने x की वैल्यू को 2 के क्लोज ऑब्जर्व किया तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब मैं क्लोज टू 2 जा रहा हूं लाइक 1.9, फिर इससे और क्लोज क्या हो जाएगा 1.99 एंड देन फिर 2 आपको दिखेगा। सो वैल्यू टुवर्ड्स 0 टेंड कर रही है, क्योंकि पहले क्या थी 0.1 विद अ नेगेटिव साइन, फिर 0.01 विद अ नेगेटिव साइन, और फाइनली यहाँ पे मुझे पता है कि फाइनली x पे क्या मिलने वाला है, आंसर 0। सो ये 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 पे क्या आने वाला है, 0। वही चीज यहाँ से भी इंडिकेट हुई कि जब मैं राइट साइड से मूव कर रहा था तब भी आंसर क्या आ रहा है अपने पास, 0। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया। ठीक है, डायरेक्टली x इक्वल टू 2 पुट करते आंसर 0 मिल जाता। आई वुड से करेक्ट है क्योंकि आसान चीज था। अब इसका लिमिट का यूज कहां पे आता है वो समझना, उसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली पुट करना होता तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। अब क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है जहां पे आप डायरेक्टली पुट नहीं कर पाओगे उसको समझो। लाइक दिस क्वेश्चन। अब मैंने क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। आप खुद सोचो, अगर 2 डायरेक्टली पुट करते हो तो ऊपर क्या बन रहा है, 0, नीचे भी क्या बन रहा है, 0। एक चीज समझो, हमने पढ़ रखा है कि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, बट प्रोवाइडेड जो अपॉन का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, या फिर एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, प्रोवाइडेड वो ऊपर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बना है, इट इज 0 अपॉन 0। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में बेसिकली। बट अगेन इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है मेरे पास, बट स्टिल आई नो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 मतलब इक्वल टू 2 तो नहीं था, तो टेंडिंग टू 2 पे कुछ तो आंसर आएगा। अब वो आंसर क्या है और कैसे आता है उसको समझना। मैं वापस से इस टेबल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक जगह मैं लिखूंगा x, नेक्स्ट इज f ऑफ x। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे 2 पे सॉल्व करना है, 2 को मैं साइड में रखता हूं, इसी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब मैं वैल्यूज को चेंज करना स्टार्ट कर रहा हूं। सो 2 का वैल्यू तो मुझे नहीं पता 2 पे क्या होगा, 2 से स्लाइटली छोटा लेट अस से मैंने दिया 1.999। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट तक भी डिस्कस कर लेता हूं उस चीज को। 1.999 तो इस पॉइंट पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.999। आप पुट करके चेक कर सकते हो, जब x को 1.999 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.99 बेसिकली।
नेक्स्ट इज जब मैंने x को 1.99 दिया तो अब मेरा आंसर आएगा 3.99 एंड जब मैं x को 1.9 वैल्यू दूंगा तो अब मेरा आंसर आएगा 3.9। ठीक है, आप वैल्यू कुछ चेक करना, मैंने एक्चुअली वैल्यूज निकाल कर रखे इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, बट आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैंने वैल्यू 2 से स्लाइटली बढ़ा दिया लाइक 2.001 तो अब मुझे आंसर जो मिला है वो मिला है 4.001। जब मैंने वैल्यू 2.01 दिया तो अब मुझे आंसर मिला 4.01 एंड एक वैल्यू और विच इज 2.1 तो अब मुझे आंसर मिलेगा 4.10। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हो रहा है इसको समझो और कहां पे लिमिट का अपने को इंपॉर्टेंस दिखेगा। जब मैंने 2 को अप्रोच करना था, ठीक है, सो मैंने इस साइड से अप्रोच किया पहले, यहां से जब मैं अप्रोच कर रहा हूं देखो वैल्यू पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। पहले वैल्यू क्या है 3.9, फिर 3.99 बढ़ गई 3.999, मतलब ये किसको अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4। ठीक है, सिमिलरली यहां से अगर मैं अप्रोच करूं 4.1 फिर कम हुई 4.01 और कम हो गई 4.001 तो ये भी किसको अप्रोच कर रहा है 4 को, दैट मींस x इक्वल टू 2 पे इसका आंसर होना चाहिए 4। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने बोला 2 पर डिफाइन नहीं कर रहा था, तो आई वुड से एग्जैक्टली 2 पर डिफाइन ये नहीं कर रहा था पर इसको मैं सॉल्व तो कर सकता हूं। जरा देखो इसका आंसर टेक्निकली 4 कैसे आ सकता है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 जो x स्क्वायर माइनस 4 है क्या उसको मैं लिखूं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो क्वेश्चन क्या बना लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ x प्लस 2 विच इज नथिंग बट 4, क्योंकि अब आप 2 डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है, सो यहां से हमको लिमिट का रिक्वायरमेंट लगा कि वो क्वेश्चन जहां पे हम वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर पा रहे थे वहां हमने ऑब्जर्व किया बाय अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और बाय अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड के लिमिट का वैल्यू बनता क्या है और वहां से हमने एग्जैक्टली उस नंबर पे कमेंट किया। आप खुद देखो पहले मैंने इस अप्रोच को यूज नहीं किया था, मैंने इसी क्वेश्चन को टेक्निकली प्रूफ कर दिया कि ये 4 को अप्रोच करेगा बिकॉज दोनों साइड से सेम नंबर को अप्रोच कर रहा था। यहां से अपना लिमिट का इवोल्यूशन हुआ और लिमिट स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ अब आगे समझते हैं कि लिमिट में और टर्म्स क्या क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब लिमिट को सॉल्व करने और समझने के लिए मुझे पहले उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला टर्म है अपने पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनबीडी से। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इसका मतलब क्या है ये समझोगे। सपोज करो रैंडमली मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और उसके किसी एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। सपोज दिस इज अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूं एट पॉइंट x इक्वल टू a, वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास a। सो सिंपल सा लेट दिस पॉइंट बी a, कैपिटल A, तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा a कॉमा f ऑफ a। ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखा सिंपल सा, हमने खुद ही बोला कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या था a, अगर x कोऑर्डिनेट a है तो x को यहाँ पुट किया, y कितना आ जाएगा f ऑफ a, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ अपने पास a कॉमा f ऑफ a। नाउ नेबरहुड का मतलब क्या होता है समझना, विथ अ माइन्यूट गैप डेल्टा। ठीक है, अब मैं इस माइन्यूट गैप के साथ a के जस्ट आगे और a के जस्ट पहले एक पॉइंट अज्यूम करूंगा। ठीक है, विथ अ माइन्यूट गैप डेल्टा, इस पॉइंट को मैं बोलने वाला हूं x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा क्योंकि a के आगे है, और इसके जस्ट पहले एक पॉइंट लिया मैंने, इसको मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा बिकॉज ये अपने पास a के पहले है। लेट दिस फर्स्ट पॉइंट बी b एंड सेकेंड पॉइंट बी c। जब मैं b पॉइंट की बात करूंगा तो क्या मैं बोलूं b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए a माइनस डेल्टा कॉमा f ऑफ a माइनस डेल्टा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट था a माइनस डेल्टा, y आ जाएगा f ऑफ a माइनस डेल्टा। नेक्स्ट इज c पॉइंट, c के लिए x कितना हो गया a प्लस डेल्टा कॉमा f ऑफ a प्लस डेल्टा। नाउ अब ये b और c जो है इसको हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। ये डेल्टा इतना छोटा है कि ये 0 के बहुत पास में है। ठीक है, तो समझना मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट हो गए। अब इस नेबरहुड का यूज क्या है वो समझोगे। सो लिमिट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है अपने पास LHL एंड RHL, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नेबरहुड ही वो चीज जो अपने को बताएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो जो अभी मैंने x के लेफ्ट हैंड साइड में
ए माइनस डेल्टा से पॉइंट लिखा है ना, वहां से अपने को क्या मिलेगा, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक चीज समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट की जब मैं बात करूंगा LHL, सपोज करो क्वेश्चन था अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, माइनस जो है वो पावर टाइप में है या फिर इसको आप बोल सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट में है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा मैं LHL लिखूं, मैं खाली इतना पार्ट भी लिख सकता हूं। अंडरस्टूड होना चाहिए कि ए की जब पावर में या सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब अ वैल्यू विच इज स्लाइटली लेसर देन ए। अगर वैल्यू ए से स्लाइटली छोटी है मतलब कहां आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आई, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अंडरस्टूड, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो RHL मतलब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, सो इसी का मैं RHL लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। जब माइनस लिखा तो मतलब क्या था, ए से स्लाइटली छोटा, मतलब कहां आ गया अपने पास, लेफ्ट साइड में। जब ए के ऊपर प्लस लगा रहा हूं सुपरस्क्रिप्ट, मतलब क्या हो गया, ए से स्लाइटली बड़ा, दैट मींस अब ये जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, RHL। सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना। हमने क्या बोला कि डेल्टा बहुत ही छोटा है, ठीक है। डेल्टा बहुत ही छोटा है मतलब जो ये बी और सी पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। और इसके पहले जो हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हमने टेबल के थ्रू समझा कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड से आओ या राइट हैंड साइड से आओ, आप सेम वैल्यू पे मिलना चाहिए थे। ऐसा होता अगर कि लेफ्ट हैंड साइड पे आके 3 पे कन्वर्ज होता और राइट साइड पे 4 पे, तो क्या आंसर इक्वल आ पाता, नहीं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिमिट अपना एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां मैं लिखूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। पूरे चैप्टर में हमको इस चीज का ही ध्यान रखना है बस खाली, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट उस सेम पॉइंट पे अगर वो इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ ये जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखा है, इसी को लिखने का एक तरीका और भी होता है और क्वेश्चन में हम इसको इसी फॉर्म में यूज करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं कैसा लिखता हूं समझना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। दोनों का मीनिंग सेम है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। अब ये कहां से आया ये समझना। मैंने अभी क्या बोला, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या था, a माइनस डेल्टा, और डेल्टा किसको टेंड कर रहा था, 0 को, वही चीज है। सिर्फ डेल्टा की जगह पे h लिख रखा है, कुछ चेक कर सकते हो। डेल्टा की जगह पे h लिखा तो क्या हो गया, a माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0। उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट का, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको आई कैन राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, क्योंकि अब हम राइट की तरफ अगर टेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले था अपने पास a माइनस डेल्टा, अब क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा, मतलब a से स्लाइटली बड़ी वैल्यू, अगेन h टेंड्स टू 0। सो जब भी मुझे किसी फंक्शन पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, मैं इस लॉजिक को यूज करूंगा और क्वेश्चन का लिमिट को सिंप्लीफाई करूंगा हमेशा टू गेट LHL RHL। और अगर तो उसके LHL RHL दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट लिमिट। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि इनको यूज कैसे करना है और कहां पे अप्लाई करना है। ओके, सो कुछ बेसिक सा क्वेश्चन समझते हैं लिमिट का, जिससे हमको आइडिया लगे उसके बारे में। क्वेश्चन ऐसा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू n ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस पर मुझे कमेंट करना है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि लिमिट पे कमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का, उसके बाद हम लिमिट पे कमेंट कर पाएंगे। सो पहले मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हमने क्या बोला था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस h, ये लिखा था हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस केस में a की जगह क्या आ गया है, n, ठीक है, बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होता तो हम ये लिखते थे कंडीशन। नाउ अब यहाँ पे x की जगह आ गया है n, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मैं इसी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिख रहा हूँ ये केयरफुली ऑब्जर्व करना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो सेम रहेगा। फंक्शन क्या है, a माइनस h, तो फंक्शन में लिखूंगा n माइनस h। नाउ हमको दे रखा है कि n जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। कोई भी इंटीजर अगर था n का वैल्यू, उसमें से मैंने थोड़ा सा वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो वो से वैल्यू कम हो गया। एक बेसिक सा एग्जांपल, सपोज n अगर 3 था, ठीक है, तो 3 से मैंने कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज 2.99 ऐसा कुछ बन गया अपने पास।
और 2.999 इसका जीआईएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका आंसर n-1 आएगा। ये मैंने कैसे कमेंट किया, सिंपल सा, जीआईएफ जो है इसका आंसर हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। वो भी कौन सा इंटीजर, जो इस नंबर के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर होगा। तो n खुद एक इंटीजर था, जब n में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर n से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब वो नंबर n से छोटा हुआ तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर दिखेगा, दैट शुड बी n-1। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, सेम लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये दिखेगा f ऑफ a प्लस h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में, n प्लस h इसका जीआईएफ। अब क्या हुआ, n इंटीजर था, उसमें मैं कुछ प्लस करूंगा तो क्या होगा, इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा नंबर बढ़ेगा, बट जब मैं उसका जीआईएफ निकालूंगा तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, n-1, राइट हैंड लिमिट आया है n, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। दैट मींस यहां मैं आंसर लिखूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, हम लोगों ने खुद ही बोला था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में कि लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए अपने पास, इक्वल। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। यहां हमको दिया गया था फ्रैक्शनल फंक्शन, अगेन बोला n के बारे में ही, ठीक है। सो यहां भी सेम चीज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिख पूरा था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब मेरा फंक्शन क्या हो गया उसको ऑब्जर्व करना, फंक्शन हो गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर a की जगह पे n माइनस h, सॉरी नॉट ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन बेसिकली। अब इसका मतलब समझते हैं, ये हुआ अपने पास n तो इंटीजर था, ठीक है, और मुझे पता है कि जब मैं इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट निकालता हूं तो 0 आता है, पर एक्चुअली हुआ क्या, ये इंटीजर माइनस समथिंग बना है, ठीक है। इसको ऐसा समझो, सपोज ये n3 था, तो 3 माइनस 0.001, तो ये फाइनली क्या बन गया 2.9999। मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट या इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नियरली क्लोज टू 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि n खुद एक इंटीजर था, अगर सिर्फ इंटीजर होता तो मैं डायरेक्टली आंसर 0 बोलता उसका फ्रैक्शन पार्ट, पर वो इंटीजर में से थोड़ी सी वैल्यू मैंने हटा दी है, तो अब ये क्या हो गया, बहुत बड़ा फ्रैक्शन पार्ट बन गया, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1 बोल सकता हूँ। आई नो कि फ्रैक्शन पार्ट का आंसर 1 कभी नहीं आता, बट इस केस में अप्रोक्सीमेटली हम लिमिट के थ्रू उसको अज्यूम कर सकते हैं कि इसका आंसर वेरी वेरी क्लोज टू 1 होगा, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया 1। दिस वाज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट का। सो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। नाउ f ऑफ a प्लस h है, तो अब इस केस में अपना फंक्शन क्या बनेगा, दिस शुड बी फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ n प्लस h। फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ n प्लस h, n इटसेल्फ इज अ इंटीजर, और इंटीजर में आप एक स्लाइटली वैल्यू बड़ी ऐड कर रहे हो, लाइक सिंपल सा n था 3, आपने ऐड किया 0.001, तो कितना बन गया 3.001। मतलब बेसिकली उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना दिख रहा है, जो आपने ऐड किया वही फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब इसका आंसर तो h हो जाएगा, एंड h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका आंसर क्लोज टू 0 आएगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 अज्यूम कर सकता हूँ। इन एनी केस दोनों लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 0, सो यहां भी अपना आंसर क्या रहेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपना सिंपल सा आंसर हो जाएगा, एज इन दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अपना डिफरेंट हो गया, इसलिए सिंपल सा अपना आंसर रहेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बोथ दीस केसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहां आपने को बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपॉन x। अगेन अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला था हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को, इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब इस केस में जो मेरा a है, मतलब लिमिट किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो a अपना क्या हो गया 0, सो यहां मेरा बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, फंक्शन क्या दिख रहा है अपने को, मॉडुलस x, तो मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। आई होप ये आपको समझा। ये अपना पूरा f ऑफ x होता है, x टेंडिंग टू a होता है, तो a का वैल्यू तो 0 हो गया, और f ऑफ x मतलब जहां जहां x लिखा है वहां पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे a माइनस h लिखना था, बट a का वैल्यू क्या था 0, तो 0 माइनस h अपॉन माइनस h। अब अगर मैं इसी चीज को समझूं तो मॉड्यूलस, या फिर इसको पहले लिख देता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड्यूलस ऑफ माइनस h, मतलब ये तो h बन जाएगा क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव बना देगा, बट नीचे क्या रहेगा माइनस h, तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आएगा, दिस शुड बी -1। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बोला था, वही सेम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस केस में हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। जब मैं f ऑफ a प्लस एच की बात करूंगा तो अब यहाँ पे कैसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x की जगह पे आएगा 0 प्लस एच, तो मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस एच होल अपॉन 0 प्लस एच। फाइनली मॉड्यूलस ऑफ h, तो मॉड्यूलस ऑफ h तो खुद h ही हो जाएगा अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस बिकम्स h बाय h, मतलब आंसर क्या हो गया 1। अगेन मैंने ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है -1, राइट हैंड लिमिट इज +1, तो इस केस में भी आपका आंसर क्या आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ इस टाइप से ही कुछ सेकंड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। जो हमने इसके पहले किया जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट का क्वेश्चन, वहां पे n दे रखा था इंटीजर, यहाँ पे डायरेक्टली 0 को डिस्कस किया। आई होप केस और भी आसान होना चाहिए। अगेन डिस्कस करते हैं इसको भी। यहाँ अपने को बोला गया है तो पहले हम वही निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए भी a कितना हो गया 0, तो जहां जहां x लिखा है वहां मैं क्या लिखूंगा 0 माइनस h, मतलब ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h प्लस रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैल्यूज पे कमेंट करना। 0 माइनस h का मतलब हुआ 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू। अगर 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू मतलब क्या होगी, नेगेटिव होगी, भले वो -0.01 ही क्यों ना हो, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जब हो चुका है तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा, तो -0.1 या -0.001 के लेफ्ट में जो इंटीजर दिखेगा वो होगा -1, तो इसका वैल्यू चलेगा -1। व्हाट अबाउट दिस पार्ट 0 माइनस h, ठीक है। अब इस पे कमेंट प्रॉपर्ली करना, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन फंक्शन पढ़ रखा है और वहां पर हमने डिफाइन किया था कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये नंबर जो है, ये नंबर दिखेगा मुझे समथिंग 0.001 विद अ नेगेटिव साइन, बट इसका जो फ्रैक्शन पार्ट में निकालूंगा तो वो अपने पास हो जाएगा +1। रिकॉल भी कर सकते हो इस चीज को, मैंने बताया था आपको कि जब आपको सपोज इसका निकालना है फ्रैक्शन पार्ट, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट आना चाहिए 0.99। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए हम टेक्निक को चेंज करते थे अपना, मैंने वही लॉजिक यहाँ पे यूज कर रखा है अपने पास। तो अपने इसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, फ्रैक्शन पार्ट कांट बी नेगेटिव, इसलिए वो हमेशा क्या आता है अपने पास पॉजिटिव, और इस केस में वो आएगा ग्रेटर इक्वल्स टू या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, सो -1 + 1, मतलब फाइनली ये वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 0, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है 0। मूविंग ऑन टू इट्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगेन a का वैल्यू हो गया 0, सो अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h का मतलब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h प्लस रूट ओवर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस h। इस पे तो कमेंट करना आसान है। 0 प्लस h का मतलब हुआ 0 से स्लाइटली बड़ा, लेट अस से 0.01, 0.01 का जीआईएफ 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर, प्लस वही 0.01 का जब मैं फ्रैक्शन पार्ट देखूंगा तो वो खुद ही 0 हो जाएगा, बिकॉज वेरी वेरी क्लोज टू 0 होगा, तो ये भी अपना क्या हो गया 0, दैट मींस इसका भी वैल्यू क्या आ गया 0। इस केस में मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया और राइट हैंड लिमिट भी 0, मतलब इस केस का आंसर रहेगा लिमिट ऑफ दिस, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये होगा अपना इस पार्ट का आंसर। अगेन इनमें दोनों पार्ट जो थे LHL RHL दोनों इक्वल नहीं थे, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे इक्वल हो गए इसलिए लिमिट एग्जिस्ट। बी केयरफुल, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट, इन सब की प्रॉपर्टीज पता होगी थी तो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने को आसान होगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला गया था इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस। ओके, अभी यहाँ पे इसको कर लो एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है, बिकॉज 4 पर डिस्कस करना है। जनरली हम ऐसे केस में ये करते हैं कि जो अपना डिसाइडिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, उसके वो डिस्कस करते हैं, तो अपना 4 ब्रेकिंग पॉइंट है इस केस में। नाउ फॉर दिस केस मैं लिखूंगा सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला क्या बनता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब इस केस में अपना जो a है वो क्या हो गया 4, बिकॉज 4 के अबाउट चेक करना है, h तो 0 रहेगा अपने पास, सो लिमिट h
टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस एच, इसका मतलब होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f ऑफ 4 माइनस एच, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। f ऑफ x ये, ठीक है, f ऑफ x जो है वो दो फंक्शन के फॉर्म में चल रहा है। एक फंक्शन है जब x 4 नहीं है, बट अगर x एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ 4 माइनस एच, मतलब एग्जैक्टली 4 नहीं है, 4 से स्लाइटली छोटी वैल्यू है। 4 से स्लाइटली छोटी या बड़ी कुछ भी फंक्शन ही वर्क करेगा। सो जहां जहां x लिखा हुआ है f ऑफ x में, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 4 माइनस एच। तो ये कैसा दिखेगा, दिस शुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 4 माइनस एच मतलब मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस एच माइनस 4 होल अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4, ठीक है। जहां जहां भी x था उसकी जगह मैंने क्या लिखा 4 माइनस एच, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस एच माइनस 4, यहाँ पे भी आया 4 माइनस एच माइनस 4। नाउ इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 से 4 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच मतलब ये हो जाएगा प्लस एच होल अपॉन माइनस एच। तो इसका जो लिमिट हुआ वो कितना आ जाएगा मेरे पास -1। सिमिलरली इसके RHL को डिस्कस करते हैं। सो इसका RHL फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर मैं a के साथ डिस्कस करूं तो दिस शुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। f ऑफ 4 प्लस h बना है अपने पास। अगेन 4 से बड़ी वैल्यू है इसलिए 0 नहीं होगा, ये फंक्शन वर्क करेगा बिकॉज नॉट इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन था। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h का मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस h माइनस 4 होल अपॉन 4 प्लस h माइनस 4। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा अपने पास मॉड्यूलस h मतलब h अपॉन में h, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1, राइट हैंड लिमिट आया +1। आपने से खाली लिमिट का इंफॉर्मेशन पूछा गया था। अगर एग्जिस्टेंस पूछता तो हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज 4 पे LHL RHL दोनों का वैल्यू क्या है अपने पास डिफरेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने से पूछा गया था कि LHL RHL का वैल्यू क्या है एट x इक्वल्स टू 1। अगेन फंक्शन था दो पार्ट में ब्रेक था, 0 से 1 में फंक्शन अलग चल रहा है, 1 के बाद फंक्शन अलग वर्क कर रहा है। सो यहाँ भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। LHL का फॉर्मूला क्या था अपना, LHL का फॉर्मूला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। a मतलब वो पॉइंट जिस पे लिमिट चेक करना है, तो क्या मैं इसी को बोलूं, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, किस पॉइंट पे चेक करना है 1 पे, 1 माइनस h। अब इस चीज को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना बिकॉज उसी के बेसिस पर हम फंक्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। 1 माइनस h का मतलब हुआ अ वैल्यू ऑफ x विच इज स्लाइटली लेसर देन 1। अगर x का वैल्यू 1 से स्लाइटली छोटा है मतलब फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा बिकॉज वहीं पे तो अपने पास लिखा है x लेस देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अब जो मेरा क्वेश्चन चलेगा उसमें फंक्शन में जो यूज करूंगा वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा। सो दिस शुड बी 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। नाउ डायरेक्टली मैं h को पुट कर सकता हूँ, h को 0 पुट किया तो 1 प्लस 1 दिस बिकम्स 2, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को ऑब्जर्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगेन a का वैल्यू तो 1 ही रहेगा अपने पास, तो अब ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h मतलब बेसिकली ये बन जाएगा 1 प्लस h। अगेन अब जब वैल्यू 1 से बड़ी है तो अब फर्स्ट फंक्शन नहीं अब सेकंड फंक्शन वर्क करेगा बिकॉज 1 से बड़े के लिए सेकंड फंक्शन दिया था अपने को। सो अब ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब हो गया 2 माइनस ऑफ 1 प्लस h। बेसिकली ये क्या बनेगा अपने पास 2 माइनस 1 1 माइनस h मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1। सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 बट राइट हैंड लिमिट इज 1। सो आई कैन से एज LHL is not equal to RHL, so limit does not exist। ये आएगा अपना इस पार्ट का आंसर।